अमन रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस का पता किया तो पता लगा बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामपुर पहुंच जाएगी। अमन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ ज़रूरी काम से रामपुर में पंचायत ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी, 2-4 सवारियां ही बैठी थीं। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय अमन ने पूछा, भाई जी, रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर बोला, मेरी बात मानो तो रामपुर मत उतरो, आगे शहर उतर जाना, वहां से 20 मील है, वहां किसी होटल में रुककर सुबह रामपुर आ जाना। अमन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वह बोला, नहीं भाई, मुझे तो रामपुर ही जाना है, काम ख़त्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, काफ़ी सवारियां बैठी थी। रात करीब 2:30 बजे बस रामपुर बस स्टैंड पर रुकी। अमन बस से उतर रहा था, तभी से कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन अमन नहीं माना। वह बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। अमन वहीं पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अमन बोला, लगता है यहाँ कोई नहीं है, रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गांव चला जाऊँगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। अमन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूर तक एक चाय की दुकान थी। वह वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। अमन अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई देती है। वह दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए, गांव की ओर जा रहा था। अमन बोला, अरे भैया रुको, क्या तुम गांव में जा रहे हो? वह आदमी नहीं रुका और सीधा चलता जा रहा था। अमन भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग एकदम काला था। अमन को देखकर वह रुक गया। आदमी बोला, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? अमन बोला, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। आदमी बोला, इस समय जाना ठीक नहीं, यहीं सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। अमन बोला, लेकिन तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। आदमी बोला, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी की बात मानते कहाँ हो। चलो, दोनों खेतों के रास्ते से होकर गांव की ओर चल देते हैं। आदमी बोला, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? अमन बोला, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आदमी बोला, बीड़ी पीते हो? अमन बोला, नहीं। आदमी बोला, मैं बीड़ी जलाकर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। अमन को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में भी भलाई समझी और चलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। आदमी बोला, पीछे से कोई आवाज़ दे तो पलटकर मत देखना, चाहे कोई भी हो। अमन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अमन बोला, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। आदमी बोला, तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब छलावा है, चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मत देखना। कुछ देर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। अमन बोला, भाई जी यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। आदमी बोला, नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं, अगर रुक गए तो गाँव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेगी, चुपचाप चलते रहो। अमन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक अमन को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हैं। उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अमन जोर से चिल्लाया, भाई जी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, कुछ देर बैठ जाते हैं। आदमी बोला, लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। अमन ने देखा, वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। आदमी बोला, तुम्हें किसी साए ने पकड़ लिया है, मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगता है। कुछ दूर इसी कश्मकश में चलते चलते अमन के पैर हल्के हो जाते हैं। अमन बोला, भाई जी अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। आदमी बोला, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी अभी मौत के मुँह से बचकर आए हो। मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। सुबह होने को थी। वह आदमी अमन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। पत्नी बोली, आपको कितनी बार कहा है रात के समय मत जाया करो। आदमी बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ये शहरी बाबू डर रहे थे, इन्हें भूत ने पकड़ भी लिया था, इन्हें भी छुड़ा लाया। आप बैठो, जा इनके लिए चाय बना ला। अमन बहुत डर रहा था।
वह बोला, क्या गांव के लोग रात को कहीं नहीं जाते? आदमी बोला, नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा रहता है, जो भी गया वापस नहीं आया। अमन बोला, आप कहाँ से आ रहे थे? आदमी बोला, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ। वह भी आपकी तरह रात को उस रास्ते पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। अमन पंचायत घर गया और अपना काम निपटाकर वापस जाने लगा तो वह पहले उस आदमी के घर गया। अमन बोला, बाबा, मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी बोला, बेटा, एक वादा करो, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल यह है कि जाओगे कैसे? अमन बोला, क्यों, दिन में भी नहीं जा सकते क्या? आदमी बोला, अब तुम इस गांव में बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें मना कर रहा था यहाँ आने को, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया, अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में बस जाओ। अमन बहुत डर जाता है। गांव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन अमन उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। अमन कहता है, बाबा, मुझे किसी तरह इस गांव से बाहर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। आदमी बोलता है, तुम इस गांव में आना चाहते थे? इस गांव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे। कुछ ने जाने का प्रयास किया, मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ बता सकें। चुपचाप यहाँ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। गांव के लोग यहाँ बाहर से आने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ मिलेगा। इधर अमन के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वे अमन को ढूंढने के लिए किसी पुलिस चौकी जाती, कभी उसके ऑफिस, लेकिन अमन का कोई पता नहीं लगता। कुछ दिन तक सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन देना शुरू कर दिया। इसी तरह 7 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर नाच गा रहे थे, तभी अमन बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। बेटा, आज से 12 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे गांव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव को बांध दिया। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। अब गांव में एक साधु बाबा आए हैं, कल वे पूजा करेंगे, जिससे यह गांव बंधन से खुल जाएगा और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गांव को सजाया गया। साधु और उनके शिष्यों ने गांव के बीच में हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाज़ें गांव वालों ने सुनी। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गया। गांव अब श्राप मुक्त हो गया था। अमन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गांव से बाहर आ गया। वहां से बस लेकर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर अमन ने